मैथ्स मास्टर करनी है तुमको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 ऐसे हैक्स बताता हूं जिसके थ्रू तुम मैथ्स के मास्टर बन जाओगे अगले 2 महीने के अंदर। लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विथ इजी चैप्टर्स। मुझे पता है तुम्हारा पूरा मैथ्स बैकलॉग बन चुका है, इवन इजी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस तुमसे बहुत बार नहीं हो पाते हैं। एंड प्लीज एक बार इस चीज को सॉर्ट आउट करो। छोटे छोटे चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, बायनोमियल, इन सबको मास्टर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है एंड तुमको इसको सबसे पहले करना है। सो मेक दिस अ रूल ऑफ योर्स कि तुम्हारे सामने पूरा मैथ्स का सिलेबस खोलो और देखो कौन से चैप्टर्स है जिसको तुमको ईजी लगते हैं, जो तुम्हारे टीचर ने ढंग से पढ़ाया और तुमको रिवाइज करने की जरूरत है। उठाओ उन चैप्टर्स को, उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। अगर वो वीक है तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। सबसे पहले इजी चैप्टर्स को मास्टर करो, फिर जाओ मीडियम में और फिर जाओ हार्ड में। कोई जरूरत नहीं है हाई वेटेड चैप्टर्स को पहले उठाने के लिए। इजी को मास्टर करो एंड धीरे धीरे तुम्हारे लिए जर्नी अपने आप खुश होने लगेगी। स्टेप नंबर 2, सॉल्व PYQs इमीडिएटली आफ्टर थ्योरी। क्या होता है, तुम कोचिंग में थ्योरी कर रहे होते हो या फिर तुम किसी वन शॉट्स के थ्रू थ्योरी कर रहे होते हो, बैच में थ्योरी कर रहे होते हो। थ्योरी करने के बाद तुम काइंड ऑफ मॉड्यूल्स करने लगते हो या फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम दूसरे सब्जेक्ट्स करने लगते हो। मेक दिस अ हैबिट कि जैसे ही तुम्हारी थ्योरी खत्म होती है, जिस दिन तुम्हारी उस चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है, ऑन द स्पॉट सारे बुक्स को फेंक दो और सामने PYQ बुक को रखो एंड PYQs सबसे पहले सॉल्व करो। जेईई मेंस के पिछले 5 साल के, जेईई एडवांस के पिछले 10 साल के सारे PYQs निपटा देने उस चैप्टर के और फिर जाना है कहीं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्टेप नंबर 3, मेंटेन एन एरर नोटबुक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से दिस इज द ओनली थिंग जो तुम इस वीडियो से लेके जा सकते हो जिसके थ्रू तुम्हारी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एक ऐसी चीज है जिसमें तुमको बहुत आलस आएगा, बट अगर तुमने इसको सस्टेन कर लिया फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, तुम अनबीटेबल हो जाओगे मैथ्स में। एंड द ओनली थिंग इज आई वांट यू टू मेक अ एरर नोटबुक फॉर यू। करो जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां भी क्वेश्चन में तुम अटक गए, जिस भी क्वेश्चन में अटक गए, तुरंत उसको नोटबुक में लिखो। एक अलग नोटबुक ही बना लो जिसमें तुम सारे एरर्स लिख रहे हो। एंड ऑल्सो मेक दिस अ हैबिट कि तुम्हारे मॉक टेस्ट के भी हर गलती को तुमको उस एरर नोटबुक में लिखना है। अगर तुक्के से भी वो क्वेश्चन सही हो गया बट तुमको वो आता नहीं था, स्टिल उसको एरर नोटबुक में लिखो। और हर संडे रिलीजियसली तुमको उस नोटबुक को रिव्यू करना है और हर टफ क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। पॉइंट नंबर 4, गेट कंफर्टेबल विद डाइवर्स प्रैक्टिस। मुझे पता है मेंस तुम आराम से निकाल लोगे, तुम्हारे लिए मेन फोकस जेईई एडवांस्ड है, तुमको जेईई एडवांस को मास्टर करना है, तो तुमको ना कंफर्टेबल होना पड़ेगा वैसे क्वेश्चंस में जिसमें 2 चैप्टर्स के कंसेप्ट्स एक साथ मिले हुए हो। एंड द लास्ट पॉइंट, द 5th पॉइंट, मुझे पता है तुम इसी पॉइंट के लिए पूरे वीडियो को देख रहे थे क्योंकि इस पॉइंट में अब तुम्हारे बचे हुए सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। एंड दिस पॉइंट इज वॉच गुड टीचर्स सॉल्विंग गुड क्वेश्चंस। क्या समझे? मुझे पता है तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, तुमको नफरत हो जाती है मैथमेटिक्स से, बट यू नो मैथ्स इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इफ इट इज टॉट बाय अ ब्यूटीफुल टीचर। तुमको एक ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा रहा हो, अप्रोच करना सिखा रहा हो। अरविंद कालिया सर इज वन ऑफ देम, एनवी सर इज वन ऑफ देम। जाओ उनके वीडियोस को देखो। तुम्हारे भी कुछ फेवरेट टीचर्स होंगे जिसके नाम तुम कमेंट कर सकते हो, उनको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखो। फॉर एग्जांपल तुमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट अभी खत्म किया, जाओ जाके यूट्यूब पे सर्च करो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्वेश्चन सॉल्विंग जेईई और देखो टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 2 घंटे तक। तो लेट्स से तुमने अपनी थ्योरी की और तुमसे PYQs नहीं बन रहे हैं, अपना दिल छोटा मत करो, जाओ जाके टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखो। तो थ्योरी करो, फिर टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखो। इस टाइम तक तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। तुमको पता है ये भी मेरे साथ होता था कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, बट जब मैं 1-1.5 घंटे टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख लेता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि अब मेरा दिमाग खुल गया, अब मैं खुद क्वेश्चंस अप्रोच कर पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे खुद देख के पता चलता था कि अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि मैंने 1.5 घंटे टीचर्स को सिर्फ अप्रोच करते हुए ही देखा है क्वेश्चंस को। और तुम्हारी भी यही जिम्मेदारी है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे ढंग से उनको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखो और फिर खुद जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इस बार तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, नो टाइम वेस्ट। ये चैनल है तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। द बेस्ट जेईई एडवाइसेस जो तुम्हारे लिए लाई जा सकती है मैं इस चैनल पे देता हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो तुम इस पे लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए नीचे कमेंट कर दो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।